हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक हिंदी उपन्यास निर्मला का भाग 7। आगे बढ़ने से पहले अब तक की कहानी को संक्षेप में जानते हैं। अब तक हमने जाना कि निर्मला की शादी की तैयारियों के बीच ही निर्मला के पिता का देहांत हो जाता है और लड़के वाले दहेज न मिलने के कारण शादी के लिए मना कर देते हैं। निर्मला की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी तोताराम के साथ कर दी जाती है, जिसके पहले पत्नी से 3 बेटे हैं। निर्मला अपने शादीशुदा जिंदगी को अपना नसीब समझकर उसमें ढलने का प्रयास करती है। निर्मला का व्यवहार अपने तीनों बच्चे के साथ बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन बड़े बेटे मनसाराम और निर्मला की उम्र आसपास होने के कारण तोताराम नहीं चाहते कि ये दोनों आपस में मिले या बातचीत करें। अपनी इसी शंका की वजह से वह मनसाराम को बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। निर्मला वकील साहब के इस शक को समझ जाती है। मनसाराम भी स्कूल के हॉस्टल में यह समझ जाता है कि पिता ने उसे क्यों हॉस्टल में भेज दिया है। मनसाराम की तबीयत पहले से ही खराब थी। पिता के इस शक वाले व्यवहार के कारण उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। अंत में मनसाराम की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु के पहले वह तोताराम को यह विश्वास दिला देता है कि उसके मन में निर्मला के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। इस बात का अफसोस तोताराम को मनसाराम के मरने के बाद बहुत ज्यादा होने लगता है और वह बीमार रहने लगते हैं। आइए अब आगे की कहानी को सुनते हैं। दोनों बातें एक ही साथ हुई। निर्मला ने कन्या को जन्म दिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी। लेकिन शेष दोनों घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों ठीक हुआ? उसकी माता के पास तो दहेज के नाम पे एक कौड़ी भी न थी। इधर बूढ़े सिन्हा साहब अब पेंशन लेकर घर आ गए थे। बिरादरी में महालोभी के नाम से मशहूर थे। वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर कैसे राजी हुए? किसी को सहसा विश्वास न आता था। इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात मुंशी जी के मकान का नीलाम होना था। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव रेहन रखा था। उन्हें आशा थी कि आज साल में यह रुपए पाट देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार समय के साथ सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने यह मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपये नफा होता था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी न जा सके। पुत्र शोक ने उनमें कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चढ़ाकर चित्त को शांत कर ले? महाजन के पास जब साल भर तक सूद न पहुंचा और न उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए, यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहे करे, तब साहू जी को गुस्सा आ गया। उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने पर भी न गए। एकाएक डिग्री हो गई। यहाँ घर में रुपए कहाँ रखे थे? इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उलट गई थी। वह रुपए का कोई प्रबंध न कर सके। आखिर मकान नीलामी पर चढ़ गया। निर्मला शौर में थी। यह खबर सुनी तो कलेजा सन्न हो गया। जीवन में कोई सुख न होने पर भी धनाभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वह उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभावों के साथ यह चिंता भी उसके सिर सवार हुई। उसने दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए, लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे थे।
जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था वह अतीत की स्मृति मात्र थी। वह मारे ग्लानि के अब निर्मला को अपना मुंह तक न दिखा सकते। उन्हें अब उस अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म में तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद लिए पति के पास गई। वह इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं है। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए थे। वह शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उनके मन का भाव और ही समझा। उसने सतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही है, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जिस रतन को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वह उसी क्षण शिशु को गोद से चिपकाए हुए अपने कमरे में चली आई और देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा न की, नहीं तो शायद वह उन्हें इतना कठोर न समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा था। वह सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में न आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उनके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है, मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला, दीदी जी भी तो यही कहती हैं। मुंशी जी, बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल ओठ हैं। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसाराम इस रूप में दे दिया। वही माथा है, वही मुंह, वही हाथ पांव। ईश्वर, तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं? वही आया है, कोई लाख कहे मैं न मानूंगी। साफ मनसाराम है, साल भर के लगभग हो भी तो गया। मुंशी जी, बहन, एक एक अंग तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। क्यों री, तू मनसाराम है ना? छोड़कर जाने का नाम न लेना, नहीं तो खींच लगाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं? बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन, कैसी टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन तू इतना क्षण भंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घालु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आवाहन किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे थे, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है? निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बेहद आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करे, जिसे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले।
लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन निर्मला विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लगा। लड़कियां ससुराल से घुल कर नहीं आती। फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्री प्राप्त थी, उसने कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्रमा बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी, निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गया होगा, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो आधी भी न रही थी। न यौवन की चंचलता थी, न वह बीसी छवि जो हृदय को मोह लेती है। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलास में जीवन से आती है, यहाँ नाम को न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे वहां खाने को न मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यहीं थी। वहां तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहां मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती है, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहां का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा, अब यह बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी न मांगे। लाख गई गुजरी हूं, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे? अम्मा, मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ न बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है? माता, अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला, यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है, कचहरी नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग है, रुपए कहाँ से आते? माता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहां और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छिपाकर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई। तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माता, यहाँ जो सुनता है दांतों तले उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ में, वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, कुश कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता, शास्त्री जी पत्र लेकर आए थे, वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं है, अपनी पहली वादा खिलाफ पर कुछ लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं, उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं।
सुना है यहाँ विवाह ना करने पर पछताते भी हैं। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार है। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहन एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी है, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति इच्छा अनुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ाने में लाया, इन्हीं विषय में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, पर निर्मला उसे पूछने का अवसर ही न देती थी। जानती थी कि यह जो बातें पूछेगी उसके बताने में मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछी बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला, आने को तो कहा है। कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती हूँ दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। वहां बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से वो चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला, यह बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खा के कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज्यादा और कुछ न कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वो क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? न वह जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वो न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन ही से अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, न मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। कृष्णा, मनसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी। निर्मला, वह लड़का ही ऐसा था कि जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हर दम खिला रहता था, ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फान जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हर दम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाए, पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही न था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो। निर्मला, हाँ, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? कृष्णा, बहन मैं तो जहर खाकर सो रहूं, मुझसे तो उसका मुंह भी न देखते बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बूढ़े तो शक्की होते ही हैं। तुम्हारे जीजा जी उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा, जो जान लेकर ही उतरा। हाय,
उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी। वह ज्वर में बेहोश पड़ा था। उठने की शक्ति न थी, लेकिन ज्यों ही मेरी आवाज़ सुनी चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग यह प्रक्रिया आरंभ करे, उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताज़ा रक्त जाने से उसकी जान बच जाती। निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता, तो शायद बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों न दिया? निर्मला, अरे पगली, तू अभी तक बात न समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसलिए वह उठा था। मेरा कलेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब कि उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। कृष्णा, बूढ़े लोग इतनी शक्की क्यों होते हैं बहन? निर्मला, यह जाकर बूढ़ों से पूछो। कृष्णा, मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है? कृष्णा, इसलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि यह बहुत प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ सीख ली? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना बर पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी। कृष्णा, हाँ, आई तो थी। लाऊं, देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं, सो कह, दूसरों की बात न चला। कृष्णा, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला, यहाँ से तेरी तस्वीर भी गई थी? कृष्णा, गई तो थी, शास्त्री जी ही तो लेके गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई? कृष्णा, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं? शास्त्री जी कहते थे बहुत खुश हुए थे। निर्मला, अच्छा, बता तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे, जिससे बनवा रखूं। कृष्णा, जो तुम्हारा जी चाहे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने ही लिए तो मैं कह रही हूँ। निर्मला तस्वीर की तरफ देखती हुई, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं? कृष्णा, हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में भी चतुर है। निर्मला, तब तो तुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा, तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होने लगी? मैंने तो चरखा चलाना भी सीख लिया है। निर्मला, सच? सूत काट लेती है? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बात करते करते दोनों बहन सो गई। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चरपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिराने रखा हुआ है, फिर कहाँ गई?
उसे 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था। कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, यह क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है? कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूँ, दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है? कृष्णा, दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती। निर्मला, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, कहाँ बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ। यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी? अच्छा उठ इस वक्त, कल काटना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा। कृष्णा, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और वह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वो अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएगी। मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएगी। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उसके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह न किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि बर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सके तो उसकी सुबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया है। और मैं ना बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही। सुधा, न भाई, मुझसे यह न होगा। मैं पराये मर्द से नहीं बोल सकती, न जाने कैसे आदमी हो। निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं हैं, और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं। जरा सा बोलने में क्या हानि है? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला, अच्छा ना बोलना, मैं ही बातें कर लूंगी। घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा। बस, अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? कृष्णा, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुन लो, पीछे गप्पे लड़ाना। बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला, तो जरा बैठकर उनका मन बहला लेती। यहाँ दौरी क्यों चली आई? यह कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो। बूढ़े बातें बड़े लच्छेदार करते हैं। कृष्णा, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहां बैठा नहीं जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा,
सुना है दूल्हे के भाव बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, कैसे मालूम? सुधा, मैंने सुना है, इसलिए चिताए देती हूँ। 4 बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, मेरी झगड़ने की आदत नहीं। जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही ना पाएगी तो क्या अन्यासी बिगड़ेगी? सुधा, हाँ, सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती है। कृष्णा, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियां खिड़की के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। बर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुंचे? वह घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? सुधा, हाँ है तो वही। निर्मला, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा, अब भेंट हो तो पूछू, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दूल्हे के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं। निर्मला, दूसरे हाथी पर कौन बैठा है, समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो, दूल्हा का भाई तो नहीं हो सकता। उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा के फिक्र में है, नहीं तो उनसे पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदूकों की कुंजियां निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वार चार के लिए कुछ रुपए की जरूरत थी। माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटेराम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई, हाँ बहन, चलकर दे दीजिए। निर्मला, अच्छा चलती हूँ। पहले यह बता, तू दूल्हे के बड़े भाई को पहचानता है? नाई, पहचानता काहे नहीं, वह क्या सामने है? निर्मला, कहाँ, मैं तो नहीं देखती। नाई, अरे वह क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दुल्हा के भाई है? पहचानता है या अटकल से कह रहा है? नाई, अरे बहन, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी तो जलपान का सामान दिए चला आता हूँ। निर्मला, अरे यह तो डॉक्टर साहब है, मेरे पड़ोस में रहते हैं। नाई, हाँ हाँ, वही तो डॉक्टर साहब है। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है। नाई, अच्छा साहब, झूठी सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा। नाई के आने में देर हुई। मोटेराम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे, इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर ही के हाथ में है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला, जरा यहाँ चले आइए शास्त्री जी, कितने रुपए की दरकार है, निकाल दूं? शास्त्री जी भुनभुनाए और जोर जोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, यह बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला, लीजिए निकाल तो रही हूं, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं? पहले यह बताइए कि दुल्हा के बड़े भाई कौन है? शास्त्री जी, राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या ना पहचानता था? निर्मला, नाई तो कहता है कि वह जो घोड़े पर सवार है वही है। शास्त्री जी, तो फिर किसे बता दे, वही तो है। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूं पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा, तो तुम अब तक मेरे साथ यह त्रिया चरित्र खेल रही थी? मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। ओफो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आती हो और कभी भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता। मैं तो 2-4 ही दिन में उबल पड़ती। सुधा, तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों?
निर्मला, गजब रे गजब। मैं डॉक्टर से कई बार बातें कर चुकी हूं। तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत। यह ऐसी मायाविनी है, इनसे डर कर रहना। कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धो कर पीऊंगी। धन्य भाग कि इनके दर्शन हुए। निर्मला, अब समझ गई, रुपए भी तुम्ही ने भेजवाए होंगे। अब सिर हिलाया तो सच कहती हूं, मार डालूंगी। सुधा, अपने घर बुला करके मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुंची। भला वहां वाले क्या कहते होंगे। सुधा, सबसे कहकर आई हूं। निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊंगी। इतना तो इशारा कर दिया होता कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने से ही कौन बुराई हो गई। न देखते तो अपनी किस्मत को कैसे रोते। जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी है। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मल कर रह जाते हैं। मुंह से तो कुछ नहीं कहते, पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला, अब तुम्हारे घर कभी ना आऊंगी। सुधा, अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी के बगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर चीख की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा, इस विषय में कुछ न कहना ही उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी न उठे थे। बार बार यह जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद रखे, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जन्मा से चली गई थी। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा महरी ने आकर कहा, बिट्टी, तुम्हें सुधा रानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दी और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुरा कर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाजे रोके खड़ी हूं, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहां तो सिर झुकाए खड़ा हूं। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल न जाइएगा, यह मेरी विनती है। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वह न जाती थी। वहां जाने को उसका जी न चाहता था। वहां कोई ऐसी चीज न थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा और छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट रहा था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वह दुर्गति की थी कि बेचारे आने का नाम ही न लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हिले हवाले किए। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और स्वयं आधम की। अब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहां जाते मानो डर लगता है। निर्मला, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, अब की तो वहां उम्र ही खत्म हो जाएगी, और फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहां वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद ना आती हो। सुधा, बहन, तुम्हारा कलेजा पत्थल का है, उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, न कोई लड़का न बाला, किससे जी बहलाए। जब से दूसरे मकान में उठाए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला, लड़के तो ईश्वर के दिए 2-2 हैं। सुधा, उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते हैं। जिया राम तो अब बात ही नहीं सुनता।
तुर्की बतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के की याद करके रोया करते हैं। निर्मला, जिया राम तो शरीर न था, वह बदमाशी कब से सीख गया? मेरी तो कोई बात न टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा, क्या जाने बहन, सुना कहता है आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे, और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ पड़ा। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उसे यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है? सुधा, यह तुम्ही से ठीक होगा। निर्मला को यह नई चिंता पैदा हुई। अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने पर तैयार रहता है, तो मुझसे क्यों दबने लगा? वह रात को बड़ी देर तक किसी फिक्र में डूबी रही। मनसा राम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही वह हाल है, तो उनके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा? घर हाथ से निकला ही गया। कुछ न कुछ कर्ज अभी सिर पर होगा ही। आमदनी का यह हाल, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्चों की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सर डाल दी। मुझे तो इसकी जरूरत न थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीन लिए जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई भी थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोते खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है? मृत्यु बूढ़े और जवान का भेद नहीं जानती। फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती? उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तू सोई नहीं? निर्मला, नींद ही नहीं आती। सुधा, आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चरपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। वह जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। न जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है। शायद कोई रोग है। निर्मला, हाँ, बड़ा भारी रोग है। इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दे। सुधा, तो आखिर जागकर क्या सोचूं? कभी कभी मैके की याद आ जाती है, तो उस दिन जरा देर से आंख लगती है। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए? जानती हूं कि टेनिस खेल कर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेट गए होंगे। निर्मला, लो, सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला यह क्यों सोने लगा? सुधा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता है और मेरे साथ ही जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो, इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है। बाहों पर भी ऐसे ही निशान है। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता? सुधा, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूंगी। निर्मला, चलो बहन, गाली देती हो। बहन से भी भाई का ब्याह होता है। सुधा, मैं तो करूंगी, चाहे कोई कुछ कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी? जरा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझको ही मालूम होती है? निर्मला ने सोहन का माथा छू कर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। यह जरूर ज्वर है। दूध तो पी रहा है ना? सुधा, अभी सोया था, तब तो देह ठंडी थी। शायद सर्दी लग गई। उड़ाकर सुलाए देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।